हेलो बच्चों आज इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर 2020 की 8वीं कक्षा की गणित विषय की जो वर्कशीट है हमारे पास 6 नंबर की वर्कशीट 6 इसे हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बेटा। और इस वर्कशीट का हमारे पास टॉपिक क्या है? परिमेय संख्याओं की गुना, कि हम परिमेय संख्याओं को कैसे गुना करते हैं। तो बच्चों हमें ये तो पता ही है कि गुना एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल होता है। कैसे होता है कि भाई एक काम कीजिए, 4 को 3 से गुना करके देखो। 4 गुना 3 किया तो हमें कितना मिला? 12 मिला। तो क्या हम 4 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमने यहाँ पर जोड़कर देखा, 4 और 4 हुआ 8, 8 और 4 कितना मिला? 12 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम 4 को 3 से गुना कर लें या फिर हम क्या करें, 4 को 3 बार जमा करें, यानी कि योग उसका करें। हम कह रहे हैं ना बार बार जमा करना, तो हम 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। या फिर हम इसे एक तरीके से और प्रदर्शित कर सकते हैं, वो क्या कि हम 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो परिमेय संख्या यानी कि अंश बटा हर के रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे? 4/1 गुना 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3/1। तो जब हम इन्हें गुना करते हैं तो 4 को 3 से गुना किया यानी कि 4 तिया 12, और 1 को 1 से गुना किया तो हमें क्या मिला? 1। तो हमें ये मिला। तो इसका मान भी कितना आया? 12/1। इसका मतलब ये भी 12 है। तो ये सब समान है। और उसके अलावा अगर हम इस प्रकार ये वाली जो हमारे पास टर्म है 4 4 4, जिसको हम 3 बार जोड़ रहे हैं, इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में जोड़ें, यानी कि 4/1 प्लस 4/1 प्लस 4/1 करें तो इसका भी मान हमें कितना मिलेगा? 12/1 मिलेगा। तो इसका मतलब हम चाहे कैसे ही करें, हमारे पास सबका मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं की गुना को समझते हैं। तो गुना को समझने के लिए हमारे पास उदाहरण है यहाँ पर एक, कि मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है। अब देखो भाई, मेघा खिला रही है 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को। ठीक है, तो एक गाय को वो कितनी घास खिला रही है? 3/4 किलोग्राम। चलो बच्चों, इतनी तो बात समझ में आई। फिर क्या कहते हैं कि उसके पास कुल कितनी गायें हैं? 5 गायें हैं, और वह सभी गायों को कुल कितनी घास खिलाएगी। अब हमसे पूछा है कि टोटल आपको कितनी घास चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हमें 3/4 दिया हुआ है, इसके अनुसार हम 1 किलोग्राम घास को लिखते हैं। तो 1 किलोग्राम घास है हमारे पास, और यहाँ पर आप बटे में देखो, बटे में क्या है? 4। तो हम इसके 4 बराबर टुकड़े कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों टुकड़े हमारे किसको प्रदर्शित करते हैं? 1 किलोग्राम घास को। लेकिन अब जो हमारे पास मेघा है वो क्या करती है? 3/4 किलोग्राम घास खिलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में से उसने ये 3 भाग जो है लिए हैं, और जब ये 3 भाग लिए हैं तो 3/4 किलोग्राम घास मिल गई है। तो ये 3/4 किलोग्राम घास इस वाली आकृति के बराबर है। अब चूँकि उसके पास कितनी गायें हैं? 5 गायें हैं। तो हमें क्या करना है? 5 गायों को खिलाए जाने वाला हमें जो घास है, यानी कि जो चारा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। क्या कि भाई, या तो हम एक काम करें कि जो भी हमारे पास 3/4 हमारे पास आया है ना, उसको हम डायरेक्ट ही 5 से गुना कर दें। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हर एक गाय का हिस्सा लिख लें। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये पहली गाय का हिस्सा 3/4, ये हमने लिखा यहाँ पर दूसरी गाय का हिस्सा 3/4, ये हमारे पास तीसरी गाय का हिस्सा है 3/4, फिर उसके बाद ये हमारे पास है चौथी गाय का हिस्सा, और ये है हमारे पास क्या? 5वीं गाय का हिस्सा। और हम सबको आपस में क्या कर दें? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गुना करके देखें या जोड़कर? चलो जोड़कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास आकृति है वो आप किससे प्रदर्शित कर रहे हो? भाई ये देखो कितने हैं यहाँ पर? 4 हिस्से हैं। इसका मतलब बटे में तो सबके में क्या है? 4। सबको जोड़ रहे हो, देखो 3/4, फिर उसके बाद 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4। तो जब हम इनको जोड़ते हैं तो जो भी आपकी हर वाली राशि होती है, हम उसको बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने हर की संख्या यानी कि 4 लिख दी है। फिर उसके बाद जो हमारे पास है, इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखो 3 को 3 से जोड़ा, कितना आया? 6, 6 को 3 से जोड़ा 9, 9 को 3 से जोड़ा 12, 12 को 3 से जोड़ा यानी कि 15। तो कुल मिलाकर हमारे पास आ गया है 15/4 किलोग्राम घास।
ठीक है बच्चे, ये हमने जोड़ कर देखा। लेकिन हम गुना करके भी देखें अगर, तो 3/4 को हमने 5 से गुना किया। अब 5 को हम 5/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अंश को अंश से गुना कर देते हैं। तो 3 को 5 से गुना किया, कितना मिला 15, और 4 को 1 से गुना किया तो क्या मिला 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तो हम बार बार जोड़ें। भाई 3/4 को हमने कितनी बार जोड़ा है यहाँ पर 5 बार। देखो ये 1 2 3 4 5, चाहे तो हम उसे 5 बार जोड़ें, या फिर हम क्या करें डायरेक्ट 5 से ही गुना कर दें, तो हमारे पास उसका मान क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याओं की गुना करना तो बहुत आसान हुआ, और उसके लिए हमें क्या करना होता है, बस 2 या 2 से अधिक परिमेय जो संख्याएं होती हैं उनके अंश को तो हम किससे गुना करते हैं, अंश के साथ गुना करते हैं, और हर को गुना करते हैं हर के साथ। तो जब इस प्रकार से हम करते हैं तो हमें प्रतिफल यानी कि हमारा उत्तर हमें मिल जाता है। तो चलो चेक करते हैं कि हमें अच्छे से सवाल ये जो है आया है या नहीं। इसके लिए हम उदाहरण 2 की हेल्प लें। उदाहरण 2, सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ है कि 2 भाग है, और 2 भाग में से सीमा कितना टाइम लेती है, 1 भाग लेती है, यानी कि 1 भाग को आपने अलग कलर से दिखा दिया है। तो 1/2 घंटा लगाती है, और वह किताब को 1/3 दिन में पूरा पढ़ लेती है। एक किताब को 1/3 दिन में पूरा पढ़ रही है, और कितने घंटे लगा रही है रोज़, 1/2 घंटे लगा रही है। तो उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया। तो हम क्या करेंगे, हम इनको गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमने 1 को 1 से गुना किया, भाई हम 1/2 को गुना कर रहे हैं ना 1/3 से, तो अंश यानी कि 1 को 1 से गुना किया तो कितना मिला 1, और 2 को 3 से गुना किया तो 2 तिया 6, यानी कि 1/6 घंटे उसको कुल समय लग रहा है उस किताब को पढ़ने के लिए, कि जिसमें वो पूरे उस किताब को पढ़ पाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। तो जिनमें हमारे पास पहला प्रश्न है, एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है। देखो ऊंचाई कितनी है 23/2 मीटर, और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई, भाई एक इमारत ये ना जो 23/2 वाली, हम ये मान लेते हैं कि ये है 23/2 वाली इमारत। ठीक है, ये हम इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है बनी हुई है। अब आपके पास क्या कह रहे हैं, उसके बगल की दूसरी इमारत उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक और इमारत बनी हुई है, और ये जो इसकी ऊंचाई है इसके बजाय कैसी है, इसकी ऊंचाई का 2/3 भाग। तो हम इसी लाइन को पकड़ लेंगे बस कि इसकी ऊंचाई का 2/3 भाग। फिर आपसे कह रहे हैं दूसरी इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बच्चों आपको एक बात बताती हूँ क्या, कि जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित में का शब्द का मतलब, ये जो का आता है ना बीच में, इस का शब्द का मतलब होता है गुना। तो आपको देखो क्या कहा है, उसकी ऊंचाई, तो कितनी ऊंचाई है आपकी इमारत की 23/2, तो हम यहाँ पर 23/2 ले लेते हैं। फिर उसका क्या कर देते हैं 2/3, का मतलब गुना कर दिया, फिर हमने 2/3 ऐसे गुना करा। जब हम इसको गुना करते हैं तो देखो जो ऊपर नीचे की अगर बराबर संख्याएं होती हैं तो वो एक दूसरे को काट सकती हैं। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 23/3। तो ये हमारे पास मीटर, इतनी ऊंचाई हमें मिल जाएगी दूसरी इमारत की। इसका मतलब ये जो दूसरी इमारत है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है 23/3 मीटर। समझ में आ गया ना बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हो ना आप तो चलिए अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 में भी हमारे पास इसी तरीके से है। बच्चों हम चाहे तो ना हम इसको पहले गुना भी कर सकते हैं और फिर काट सकते हैं, लेकिन जब हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से ऊपर नीचे की संख्याएं कट रही है तो हम उन्हें काट ही देंगे पहले। ठीक है, तो देखो 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो 5 से 5 कट गया, कितनी बार कटा 1 बार। फिर ऐसे ही 7 एकम 7, और ये 7 से 7 कितनी बार कटा 1 बार कटा। तो हमारे पास कुल मिलाकर 1/1 आया। तो आप इसको 1 भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे क्या, कि 7 को 5 से गुना करते कितना आया होता आपके पास 35। फिर नीचे आप 5 को 7 से गुना करते तो 5 7 35, ये भी आपके पास 35 ही आता। तो 35 से 35 काटते, तो कुल मिलाकर उत्तर हमारा कितना आना है 1 ही आना है। तो जब हमारा उत्तर आना बराबर है तो हम इतना गुना भी क्यों करें, हम पहले ही सॉल्व करते हुए चले ना। तो चलिए अब हम इसका
तीसरा भाग जो है वो देखते हैं। तीसरे भाग में हमारे पास 2 को 3 से गुना करना है और 5 को 4 से गुना करना है। तो बताओ बच्चों, पहले गुना करें या काट दें? काट देना आसान रहेगा ना, चलो काट देते हैं। तो 2 एकम 2, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 बचे यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब गुना कीजिए, 3 गुना होगा 1 से, तो 3 एकम 3 बटे 5 किससे गुना हो रहा है? 2 से, 5 दूनी 10 और साथ साथ में ये जो माइनस का चिन्ह है ये भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो गया है हमारा उत्तर -3/10। अब आप यहाँ पर चौथा प्रश्न देखिए, 2 को 0 से गुना कर रहे हैं, तो जब 0 से गुना कर रहे हैं तो 0 ही आएगा और उसके बटे में क्या है? 6 गुना 1, तो 6 एकम 6। तो जब 0 में हम 6 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। अब हम पाँचवा भाग देखते हैं। तो -1 को 1 से गुना किया है, तो -1 को 1 से गुना किया तो -1 बटे 2 को -3 से, तो -6। माइनस माइनस दोनों में ही है, तो ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचेगा? 1/6। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, 2 एकम 2 और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। अब देखो भाई 10 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 10 एकम 10 और 10 एकम 10 कट गए ना सब कुछ, तो बचा क्या? 1। अब ऐसे ही हम यहाँ पर 7वां प्रश्न देखते हैं। इसमें 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब गुना कीजिए, आप यहाँ पर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 बटे 1 को -5 से गुना कीजिए, यानी कि -5, यानी कि 12/-5 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये जो वर्कशीट है हमारी पूरी अच्छे से समझ ली है, अच्छे से सॉल्व कर ली है। जाते जाते मैं बेटा आपको ये संदेश देना चाहूँगी क्या, कि 2 गज या फिर 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर कीजिएगा। यानी कि जब भी आप बाहर जा रहे हो तो जो भी आपके साथ में हो उनसे आपको कम से कम 2 गज की जो दूरी है वो बनानी ही बनानी है। आपका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।